अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इवेलुएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। हमने क्या करना है, क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, इसे फार्मूले के थ्रू जो है वो सोल्व करना है। अब किस फार्मूले के थ्रू करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 1 जो है वो इसका सोल्व करना है। पार्ट नंबर 1 क्या है? 57 मल्टीप्लाई बाय 57। हमने इसे क्या करना है, इवेलुएट करना है। नंबर्स में सिंगल नंबर में हमने लिखना है। हम सोल्व किस तरह से करेंगे? फार्मूले के थ्रू जो है वो सोल्व करेंगे। इन फार्मूले के थ्रू जो है वो हम सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है, दोनों नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने क्या बताया था, अगर दो नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में क्या था, रूल क्या था, अगर बेसिस जो है वो सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। उनकी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। किस तरह से? 57 जो है वो क्या है, बेस है। बेसिस क्या है, वो सेम है। 57 अगर बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, उसे एक मरतबा लिख लेते हैं। 57 को हमने एक मरतबा लिख लिया। इस 57 की पावर भी क्या है, 1 है। इस 57 की पावर भी क्या है, 1 है। दोनों को ऐड किया तो पावर क्या आ गई, 2 आ गई। इट्स मीन 57 का यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। यहाँ पर तो सिर्फ एक वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर जो है वो हम किस तरह से लेंगे, हम किस तरह से इसे सोल्व करेंगे। एक वैल्यू है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दो वैल्यूज में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। दो वैल्यूज में हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे और क्यों करेंगे, ये फार्मूला हम देख रहे हैं। जब हमने फार्मूले के थ्रू करना है तो उसमें क्या है, टू डिफरेंट वैल्यूज जो है वो दी हुई है। टू वैल्यूज जो है वो दी हुई है, वो क्या है, एक ए है प्लस बी है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसके थ्रू करते हैं तब भी हमें दो वैल्यूज चाहिए होंगी। अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, तब भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, टू वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जब हमने दो वैल्यूज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू जो है बिल्कुल अप्रोक्सीमेट होगी, जो भी वैल्यू जो है वो करीब करीब है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने सोल्व करना है। जैसे कि अगर मैं लूँ, दो वैल्यूज मैंने लेनी है, वो अगर मैं 50 में ऐड करूँ 7 को, 50 में ऐड किया 7 को, तो तब भी क्या होगा, 57 आएगा। अगर मैंने माइनस किया 60 में से माइनस कर दिया 3 को, तो तब भी मेरे पास क्या आएगा, 57 ही आएगा। मेरे पास 57 ही आ रहा है। 50 में 7 को ऐड करने से भी और 60 में से माइनस करने, 3 को माइनस करने से भी क्या आ रहा है, 57 ही आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन यूज करने लगी हूँ, 60 माइनस 3 वाली, ये कंडीशन जो है वो यूज करने लगी हूँ। हमारे पास क्या है, 60 माइनस 3 होल स्क्वायर, दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इसका हम जो है वो फार्मूले के थ्रू जो है वो इजीली जो है वो स्क्वायर ले सकते हैं। अब ये 60 क्या है, ये हम इसे क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए कंसीडर कर रहे हैं। सेंटर में साइन क्या है, माइनस का साइन है, और यहाँ पर जो 3 है उसे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बी कंसीडर कर रहे हैं, और होल स्क्वायर आ गया क्योंकि हमने क्या लिया, स्क्वायर इसका लेना है। अब इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, सेंटर में माइनस का साइन है, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो 60 है, इसका जब हमने स्क्वायर लेना है तो 60 का सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे, a का जो है वो स्क्वायर आ गया, 60 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट वैल्यू लिख लिया, उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर, प्लस का साइन लगा लिया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या थी, बी वाली, वो 3 बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया। उसके बाद माइनस का साइन, ये माइनस का साइन हमने ये लगा लिया, ये माइनस का साइन आ गया। फिर टू फार्मूले का उसके बाद क्या है, ए बी, ए की वैल्यू लिखनी है और बी की वैल्यू जो है वो लिखनी है। विदाउट स्क्वायर जो है वो वैल्यू हमने क्या करनी है, लिखनी है। ए की वैल्यू ये 60 आ गई है और बी की वैल्यू क्या आ गई है, ये 3 आ गई है। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करना है, अब हमने जब 60 जो है इसका स्क्वायर लेना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि हम वो लेंगे जो जिससे हमें इजीली जो है वो स्क्वायर जो है वो मिल जाए, वो वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं।
60 का जो है वो स्केयर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वैल्यू का जो है वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। जब 6 का मैंने स्केयर लिया, 6 का स्केयर क्या आ रहा है, वो 36 आ रहा है। वो हमें इजीली जो है वो मिल रहा है। अगर मैं 6 को जो 0 है उसको पावर 2 दूं, अगर एक 0 है इसकी पावर अगर मैं 2 दे रही हूँ तो मेरे पास कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। इट्स मीन 60 को मैंने 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 60 को 60 के साथ, तो किसके इक्वल आया, 3600 के इक्वल आया। तो क्या कर लिया यहाँ पे हमने, 3600 जो है वो लिख लिया। उसके बाद क्या है, माइनस, माइनस का साइन आ गया। अब जो 60 है इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, 120 के इक्वल आ गया। और उसके साथ ये 3 जो है वो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों टर्म्स जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 2 जो है इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने पहले 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद 3 को एज इट इज लिख लिया। फिर उसके बाद अब मैंने प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 3 जो है उसका स्केयर लिया तो किसके इक्वल आया, वो 9 के इक्वल आया। 3 का स्केयर 3 इंटू 3, 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, किसके इक्वल आता है, वो 9 के इक्वल आता है। 3 2s are 6 नहीं करना, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका क्या करना है, स्केयर लेना है। 3 इंटू 3, उस नंबर को हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्केयर आता है उसका। 3 इंटू 3 को 3 के साथ किया तो क्या आया, वो 9 के इक्वल आ गया। अब 3600 माइनस 120 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो किसके इक्वल आया, 360 के इक्वल आया, प्लस 9 आ गया। अब 3600 में से माइनस किया हमने 360 को, 3600 में से 360 को माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 3240। इसमें हमने क्या करना है, ये 9 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन इसके सेंटर में आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज के सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इसे वंस प्लेस पे रख के ऐड किया तो आंसर क्या आया, ये हमारे पास जो है ये आंसर आ गया है। ये हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। अब पार्ट नंबर 2 क्या है, 994 मल्टीप्लाई बाय 994। यहाँ पर भी क्या है, बेसिस जो है वो क्या है, वो सेम है, बेसिस सेम है, क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बेस को हम क्या करते हैं, एक मरतबा लिखते हैं। 994 को हमने क्या किया, एक मरतबा लिखा। उसके बाद इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। दोनों को ऐड किया तो पावर क्या आ गई, ये 2 आ गई है। अब मैंने आपको क्या 2 मेथड्स बताए थे। मैंने यहाँ पर आपने क्या देखना है, हमारे पास जो है एक फर्स्ट वैल्यू और दूसरी जो है वो सेकंड वैल्यू है। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो इजीली जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, हमने क्या करनी है, सबसे पहले जो है खुद से ना हमें करनी पड़े। हम यहाँ पर जो है वो वैल्यू लेंगे, हम यहाँ पर वो उससे करेंगे कि जो वैल्यू जो है वो करीब तरीन होगी उससे, जिस तरह से मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था। अब 994 है, उसका स्केयर है। अब हमने किस फॉर्मूले से करना है, हमने a माइनस बी होल स्केयर या a प्लस बी होल स्केयर, इन दोनों फॉर्मूले से में से किसी एक फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हमने करना है। अब वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, जो नियरेस्ट जो है वो आ रही है। अब क्या करेंगे, अब 2 वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, दो यहाँ पे इस तरह से एक वैल्यू का स्केयर तो नहीं ना हम ले सकते। हमने क्या करना है, हमारे पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए, a और b। जिस तरह से ये a और b है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए। अब 2 वैल्यूज क्या है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो है वो हमारे पास क्या है, 1000 है। अगर 1000 में से मैंने माइनस कर दिया 6 को, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 994 आएगा। अगर मैंने 990 में ऐड किया 4 को, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 994 ही आएगा। अब देखेंगे, अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं ये ले रही हूं, अगर 1000 में से माइनस किया 6 को, 994 आ रहा है ना, अगर मैं ये वैल्यू ले रही हूं सोल्व करने के लिए, तो जो 1000 है इसका क्या है, हम इजीली जो है वो स्केयर ले सकते हैं। और अगर मैं 1000 का जो है वो इजी स्केयर ले सकते हैं। अगर मैं 990 लूँ,
ठीक है। तो उसका अगर मैं इसका स्केयर लूँ तो वो स्केयर जो है वो क्या है, वो इजीली नहीं आता, खुद से जो है वो माइंड में नहीं आएगा। उसके लिए तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 1000 जो है वो यूज किया है, जो कि हमसे इजीली जो है वो सोल्व हो जाए। 1000 में से माइनस किया 6 का और उसका क्या आ गया, होल स्केयर आ गया। अब ये आ गई हमारे पास ये ए की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू होगी। अब सेंटर में साइन क्या है, माइनस का साइन है। कौन सा फार्मूला यूज करना है, a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। इस फार्मूले के थ्रू जो है वो हम कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है वो a है, इसका हमने स्केयर लिया, उसके बाद क्या है प्लस का साइन लगाया, उसके बाद क्या है b है, इसे हमने b कंसीडर किया था। तो 6 का जो है वो स्केयर लिया, सेंटर में साइन माइनस का था, माइनस का साइन लगाया, उसके बाद 2 जो है वो फार्मूले का लगाया, ए की वैल्यू लिखी 1000, उसके बाद बी की वैल्यू लिखी, ये 6 लिख ली। विदाउट स्केयर हमने जो है वो लिखनी है। अब 1000 का जब हमने स्केयर लिया, 1000 को 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, इस वैल्यू के इक्वल आ गया। उसके बाद -2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2000 आ गया। उसके बाद ये 6 जो है, ये 6 एज इट इज मैंने लिख लिया। अभी इसे मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि तीनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है। प्लस का साइन आ गया, 6 का जब स्केयर लिया तो क्या आया, 36 आ गया। 36 आया, जैसे ये मैंने लिया, इसका स्केयर लिया था तो क्या आया था, 36 आ गया, वही हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या है, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब माइनस का साइन आ गया, 2000 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये 12000 आ गया। 12000 प्लस 36। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, ये जो है पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। इन दोनों को आपस में क्या किया, माइनस किया। माइनस करने के पास हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसमें हमने क्या किया, ऐड किया 36 को, जो है माइनस करने के बाद ये वैल्यू आई, उसमें क्या किया, 36 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इट्स मीन ये इसका क्या आया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a माइनस 1 बाय a इज इक्वल टू 2 देन शो डैट। पार्ट नंबर 2 जो है वो इसमें हमने करना है, क्या शो करना है, क्या बताना है कि a की पावर 4 प्लस 1 बाय a की पावर 4 इज इक्वल टू 34। a की पावर 4 है और यहाँ पर 1 बाय a की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल आ रही है, इसकी वैल्यू 34 के इक्वल आ रही है। हमने ये जो है वो प्रूफ करना है। हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास क्या है, a माइनस 1 बाय a इज इक्वल टू 2। इस वैल्यू जो वैल्यू गिवन है इसे लेकर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब a माइनस 1 बाय a इज इक्वल टू 2 गिवन थी, इसे हमने लिख लिया। अब क्या है, जब हमने 4th पावर लेकर आनी है, ऑफ कोर्स हम डायरेक्ट जो है कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि वो फार्मूला यूज करने से क्या करेंगे कि उसकी पावर जो है वो डायरेक्ट जो है वो 4 आ जाए, नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने स्केयर लेना है। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, a माइनस 1 बाय a होल स्केयर इज इक्वल टू 2 स्केयर। इस साइड का भी स्केयर ले लिया और इस साइड का भी स्केयर ले लिया। जब हमने स्केयर लिया, इस फार्मूले के थ्रू किया, इस फार्मूले के थ्रू कर रहे थे, हमारे पास ये a है, उसके बाद 1 बाय a है। माइनस का साइन है सेंटर में तो हमने इस वजह से माइनस वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर यूज करना है। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लिया, a होल स्केयर, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, उसके बाद 1 बाय a होल स्केयर, उसके बाद माइनस का साइन है, उसके बाद 2 फार्मूले का लिख लिया, a की वैल्यू जो है वो लिख ली है और यहाँ पर क्या है, सेकंड वैल्यू जो थी 1 बाय a विदाउट स्केयर जो है वो लिख ली है। उसके बाद जो है वो क्या, हमने 2 का स्केयर लिया तो किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आ गया। a स्केयर माइनस 2, अब ये a इस a के साथ किस तरह से कैंसिल हुआ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइड हो रहा है। ये a इस तरह से दोनों, एक मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा है, a दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 1 बाय a स्केयर, जब इस 1 का जब हम स्केयर लेंगे तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल ही आता है, इज इक्वल टू 4। अब क्या है, हमने फाइंड क्या करना था, a की पावर 4 प्लस 1 बाय a की पावर 4 इज इक्वल टू 34। हमने ये जो है ये प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने क्या, स्केयर लिया था, स्केयर लिया था तो क्या आई, a स्केयर प्लस 1 बाय a स्केयर इज इक्वल टू, ये 2 जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a स्केयर प्लस 1 ओवर a स्केयर इज इक्वल टू किसके इक्वल, 4 प्लस 2 को ऐड किया तो किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल आया। इट्स मीन a स्केयर प्लस 1 बाय a स्केयर इज इक्वल टू 6। अब क्या है, हमने क्या करना है, पावर को 4 बनाने के लिए
यहाँ पर पावर क्या है 4 है, यहाँ पर भी पावर क्या है 4 है। 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अगेन जो है वो स्क्वायर लेना है, अगेन बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का जो है वो हमने स्क्वायर लेना है। अब जब दोनों साइड्स का हमारे पास क्या वैल्यू आई थी स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इसका हम स्क्वायर लेंगे, इस वैल्यू का जो है वो हमने दोबारा से स्क्वायर लेना है। दोबारा से स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना कि प्लस का साइन है सेंटर में, यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, दोबारा यहाँ पर जब हमने स्क्वायर लेंगे तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्लस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, दोनों साइड्स का अगेन स्क्वायर ले लिया, प्लस वाला फॉर्मूला जो है वो हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है ए स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन है, बी की वैल्यू क्या है 1 बाय ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू लिखी है ए स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू लिखी है 1 बाय ए स्क्वायर, ये दोनों जो है वो आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद 6 जो है उसका स्क्वायर लिया तो किसके इक्वल आया, 36 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर जो है बेस जो है वो सेम है, पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी, 2 2s आर 4, फोर्थ पावर आ गई ए की प्लस 2 ये वाला आ गया, उसके बाद प्लस का साइन है, अब यहाँ पर क्या है प्लस ये वाला साइन आ रहा है, उसके बाद 1 जो है उसका स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद जब हमने ये वाला ए जो है ये ए बेस जो है वो यहाँ पर इसकी पावर मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गई, ये इसकी पावर 4 हो गई इज इक्वल टू 36। यहाँ पर फोर्थ पावर ऑफ ए ठीक है प्लस 1 बाय फोर्थ पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 36। अब ये 2 जो है यहाँ पे इक्वल के इस साइड पर प्लस हो रहा था, जब हम उस साइड पर लेकर जाएंगे इक्वल के तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब हमने 36 में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 34 आया। इट्स मीन हमने क्या प्रूफ करना था कि ए की पावर 4 प्लस 1 बाय ए की पावर 4 किसके इक्वल है, 34 के इक्वल है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया है कि ए की पावर 4 जो प्लस 1 बाय ए की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल आई है, 34 के इक्वल आई है। इस फोर्थ पावर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर में लेंगे। डायरी क्या है, डायरी है एक्सरसाइज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10, उसका पार्ट नंबर 1 2 करवाया है, जस्ट आपने वही सोल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका पार्ट नंबर 2 करवाया है, वो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसे नोटबुक पर नोट करना है।